हेलो स्टूडेंट्स, हेलो बच्चों। मैं आप लोगों के लिए आज लेकर के आई हूँ जो हमारा चैप्टर चल रहा है क्लास 9th में एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग चैप्टर 1 है हमारा, जिसमें मैं आपको पढ़ा रही थी कि सेल वॉल कैसी है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको समझाया था कोशिका भित्ति के बारे में, सेल वॉल के बारे में कि कैसी होती है, किन चीज़ों की बनी होती है और इसका स्ट्रक्चर यानी कि इसकी संरचना कैसी होती है। ठीक है। और सेल वॉल कैसी होती है? सेल वॉल जो है वो नॉन लिविंग होती है, अर्थात सेल वॉल जो होती है वो निर्जीव होती है। उसके अंदर के जो पार्ट्स होते हैं, ठीक है, जिनके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है, वो लिविंग में होते हैं। तो इसी तरह वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहिए और बारीकी से छोटे छोटे इम्पोर्टेंट पॉइंट जानिए मुझसे, जिससे आपको अपना आंसर एग्जाम टाइम में आप सेल्फ मेड लिख पाएंगे। जब हमारी नॉलेज अच्छी होती है तो हम अपना आंसर अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। ठीक है। ऐसी कोई भी सियोरिटी एग्जाम या बोर्ड की तरफ से नहीं होती है, एग्जामिनर की साइड से नहीं होती है कि आप अपना आंसर अपने तरीके से नहीं लिख सकते। आप अपने तरीके से अगर लिखेंगे तो उसके एग्जामिनर बहुत अच्छे मार्क्स आपको देता है। ठीक है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है, पिछला टॉपिक था सेल वॉल, कोशिका भित्ति। आज का हमारा टॉपिक होने वाला सेल वॉल के जस्ट बाद वाला प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, जिसे हम हिंदी में भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही कहते हैं। हालांकि मेम्ब्रेन की हिंदी झिल्ली होती है, प्लाज्मा प्लाज्मा ही रहता है, प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं। चलिए अभी हम फिलहाल कुछ चीजें में हम समझ लेते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन आया किस टॉपिक से है यहाँ पे। ठीक है। टॉपिक है टाइप्स ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स। आई थिंक नो 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 नहीं, स्ट्रक्चरल कॉम्बिनेशन है। यस, ठीक है, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इस क्यों मैंने बना दिया, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल, कोशिका की संरचनात्मक संगठन। ठीक है। कोशिका का संगठनात्मक, नहीं क्या है, उल्टा हो गया, ये संरचनात्मक है, संरचनात्मक संगठन। ठीक है। संगठनात्मक मैंने कर दिया था तो वो इधर उधर हो गया था, ऐसी कोई बड़ी मिस्टेक नहीं है ये। ठीक है, ये चीजें इधर उधर हो जाती हैं, कहीं ना कहीं से भी हो जाती है। चलिए कोई बात नहीं, अभी हम पॉइंट पे आते हैं। तो इसका जो सेल का ऑर्गेनाइजेशन जो हम पढ़ते हैं, जो कोशिका का संरचना का संगठन पढ़ते हैं, तो उसके लिए हमारी एनसीईआरटी बुक कहती है हम मेन 3 ऑर्गन्स के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, ऑर्गन्स नहीं, ऑर्गेनल्स। ठीक है। सेल के अंदर जो ऑर्गन्स होते हैं वो ऑर्गन्स ही, लेकिन वो सेल के ऑर्गन्स हैं। तो सेल के ऑर्गन्स को हम क्या कहते हैं? ऑर्गन्स ऑफ सेल, कोशिका के अंग। तो कोशिका के अंगों को हम क्या कहते हैं? ऑर्गेनल्स कहते हैं, ऑर्गेनल्स इन वन वर्ड। ठीक है, कोशिकांग कहते हैं इस तरह से। ठीक है, जिनमें से सबसे पहला हम आज पढ़ने वाले हैं पीएम। पीएम कौन है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हिंदी में मैंने बताया क्या कहते हैं? प्लाज्मा झिल्ली ही कहते हैं। ठीक है, प्लाज्मा झिल्ली ही कहते हैं। ठीक है। और इसके बाद सेकंड इसमें हम क्या पढ़ते हैं? सेकंड इसमें हम पढ़ते हैं न्यूक्लियस के बारे में, जिसे हम हिंदी में केंद्रक कहते हैं। ठीक है। और इसी तरह से करके हम पार्ट बाय पार्ट जाते रहेंगे। आज हम पहले स्टडी करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या कहती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन की ही मैं आपको पहले थिकनेस बता दूं। थिकनेस ऑफ, मैं आप पीएम लिखूंगी, आप समझ जाइएगा पीएम कौन है हमारे?
इस वीडियो के लिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ठीक है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की क्या मोटाई कितनी होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन की मोटाई की बात करें तो ये होती 75 एंगस्ट्रॉम। ओके, 75 एंगस्ट्रॉम जो है इसकी थिकनेस होती है। इसके बाद मैं आपको बता दूं, जो इसकी लिपिड की दोहरी परत होती है, यानी कि दोहरी क्या कह सकते हैं, मतलब डबल लेयर्ड होती है। ठीक है, डबल लेयर्ड, डबल लेयर्ड क्या होती है? लिपिड की लेयर होती है। ठीक है, डबल लेयर्ड लिपिड, मैंने ब्रैकेट में लिख दिया, आप समझ जाइएगा। ठीक है, इसकी थिकनेस होती है 45 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, अब ये जान लीजिए कैसे होता है कि लिपिड की लेयर कुछ इस तरह से होती है। ठीक है, जिसमें क्या होता है, जो मान लीजिए जो इसके क्या बोलते, जो लेयर बनती है ना, वो ऐसे बनती है। ऊपर जो ये हेड होता है, नीचे की तरफ इसके इस तरह से लेग होते हैं। ठीक है, जो ये लेग्स है, ठीक है, इनको हम कहते हैं हाइड्रोफोबियल। ठीक है, और इसको कहते हैं हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक, और ये हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक, तो फिलिक, हाइड्रो मीन्स वाटर होता है, हाइड्रो मीन्स जो है वाटर होता है, H2O यानी कि जल होता है। हाइड्रो का मीनिंग वाटर से, और जो आगे फिलिक लिखा है ना, फिलिक का मतलब होता है कि वाटर से इंटरेक्ट, दोस्ती करने वाले। फिलिक मीन्स फ्रेंड्स, ऐसे आप ले सकते हैं। ठीक है, जो वाटर से दोस्ती करते हैं, जिन्हें जल से, पानी से डर नहीं लगता है। फोबिक का सेंस आप ले सकते हैं फोबिया से, फोबिया मतलब डरना, फियर। ठीक है, तो जो मतलब वो पार्ट लिपिड का जिसमें क्या हो रहा है कि वो वाटर से दूर रहना चाहता है, फ्लूइडिटी से दूर रहना चाहता है। ठीक है, वो उसके लेग्स होते हैं। ठीक है, और जो अपर का पार्ट है, जो उसका हेड है, वो हाइड्रोफिलिक है, वो वाटर के कांटेक्ट में रहता है। ठीक है, तो इस तरह से इसकी जो संरचना है कुछ इस तरह की होती है। देखिए, एक लेयर इसकी ये है, एक लेयर ये है। यहाँ पर इस तरह से इसके हेड है, सपोज अरेंज है। ठीक है, इस तरह से दोनों साइड, क्योंकि डबल लेयर है ना, इस तरह से। तो ये जो इसकी दोहरी परत है, ठीक है, इसके इस तरह से पैर अंदर की साइड होते हैं, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि बाहर की साइड क्या है, साइटोप्लाज्म है। ठीक है, बाहर की साइड क्या है, साइटोप्लाज्म में फ्लूइडिटी है, वाटर है। ठीक है, जिससे ये डरते हैं, इसके जो पैर हैं इस तरह से, और इस तरह से ये आपस में इस तरह से ज्वाइंट रहते हैं। ठीक है, तो ये जो इसका हेड वाला पार्ट है, ये बना होता है फॉस्फेट का, और जो लेग वाला पार्ट है ये होता है लिपिड का, जिसकी वजह से इनको हम कहते हैं फॉस्फोलिपिड। ये फॉस्फोलिपिड के बने होते हैं। ठीक है, इस तरह से ये परत इसकी कैसी होती है, लिपिड की दोहरी परत होती है। ठीक है, लिपिड की दोहरी परत होती है। उसके बाद अब हम बात करते हैं आगे की, इसकी जो प्रोटीन की लेयर होती है। इसके बाद इसमें क्या होता है, इसकी प्रोटीन की लेयर होती है आउटसाइड में। ये जो लिपिड वाली लेयर है ना, इसके आउटसाइड में, यानी बाहर की तरफ होती है, बाहर की तरफ, आउटसाइड में, इन आउटसाइड। ठीक है, प्रोटीन लेयर, कौन सी लेयर होती है, प्रोटीन लेयर होती है, यानी कि प्रोटीन की परत होती है बाहरी साइड में। ठीक है, ये जो बाहरी साइड में प्रोटीन की परत होती है, ये 15 एंगस्ट्रॉम की होती है। कितने एंगस्ट्रॉम की होती है, 15 एंगस्ट्रॉम की होती है, यानी कि 15 एंगस्ट्रॉम की होती है, जो कि दोनों तरफ होती है। ठीक है, जैसे ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना हमारी, तो इसके ये भी साइड क्या है, प्रोटीन है, और ये भी साइड क्या है, प्रोटीन की लेयर है। ये दोनों क्या है, प्रोटीन लेयर है, प्रोटीन लेयर है। ठीक है, आई होप
ये आपको क्लियर होगा। अब हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है कैसी होती है, जब ये इतनी एडवांस लेवल की है ना। और इसमें के जो फंक्शन है मैं आपको मेन बता दूं, तो ये हमारे जो सेल्स होती हैं, है ना। प्लाज्मा मेम्ब्रेन देख लीजिए, प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में प्रेजेंट होती है, पहला पॉइंट तो ठीक है। दूसरी बात ये कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये सेल को उसका एक फिक्स शेप देती है, एक निश्चित आकार देती है, ठीक है। कोशिका को उसका आकार देती है और कोशिका के अंदर की जो ऑर्गेनेल्स है उनको अच्छे से सेट करके रखती है, ठीक है। तो आज प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर के बारे में हमने समझा और मैंने आपको अभी बताया कि इसका कार्य क्या होता है, कोशिका को आकार देना, आकृति देना, शेप देना, सही, ठीक है। और इसके एक मेन वर्क ये होता है कि कोशिका के अंदर कोई भी चीज, ठीक है, कोई भी ऑर्गेनल्स या कुछ और फ्लूइडिटी जैसे कि ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ब्रीदिंग के थ्रू हम जो ऑक्सीजन लेते हैं वो हमारी बॉडी में जाकर के सेल टू सेल कनेक्ट करती है ना। तो वो कैसे जाएगी कैसे नहीं जाएगी, ये चीज जो है, ये जो परमिशन देने वाला काम है ना, कि कोशिका के अंदर कौन आ सकता है कौन नहीं आ सकता है, ये आज्ञा देने का काम, ये आदेश देने का काम प्लाज्मा मेम्ब्रेन करती है, ठीक है। कैसे, अब ये कैसे करती है इसकी बहुत लंबी चौड़ी कहानी है, कथा है, ये हम अगले वीडियो में समझेंगे। अभी समझाने बैठूंगी तो काफी टाइम वैसे भी जा चुका और टाइम जाएगा, ठीक है। तो आज हम इतना ही रखते हैं, हमने स्ट्रक्चर समझा, फंक्शनिंग समझी इसकी, और जो इसके अंदर सेल के अंदर आवागमन है जो कि क्या आ सकता है क्या नहीं आ सकता है, ये जो कंट्रोलिंग वाली बात है, ये जो नियंत्रण करती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसके दो मेथड्स होते हैं। वो दो मेथड्स अगर आपको जानने हैं तो आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में आना पड़ेगा, ठीक है। और इस वीडियो को भी पूरा इस तरह से पहले समझना पड़ेगा, तब आगे का वीडियो आपको समझ में आएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 2 मेथड्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ में, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो 2 विधियां हैं, ठीक है, सेल के अंदर कौन आ सकता है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। मुझे पता है आप वीडियो मेरा पूरा देख लेते हैं पर लाइक बहुत कम करते हैं, दिस इज नॉट फेयर। इसको लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को। थैंक यू सो मच।